हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस मीटिंग में हम कुछ प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे और उन प्रॉब्लम को कराने से पहले एक ये लामी प्रमेय का स्टेटमेंट होता है। लामी प्रमेय में क्या है कि तीन बल हैं P, Q, R, जो कि एक दूसरे के साथ क्रमशः अल्फा, बीटा और गामा एंगल बनाते हैं। अल्फा, बीटा और गामा एंगल बनाते हैं और ये तीनों बल जो PQR हैं, PQR तीनों बल हैं वो संतुलन की अवस्था में हो। तो संतुलन की अवस्था में होने के कारण जो लामी प्रमेय है वह कहती है कि ये जो बल है P अपॉन में इसके सामने का एंगल अल्फा, इसकी साइन, और ये जो बल Q है इसके सामने जो एंगल है बीटा, साइन बीटा, इज इक्वल टू R अपॉन में इसके सामने का एंगल गामा। तो ये लामी प्रमेय का स्टेटमेंट है। यह लामी प्रमेय का स्टेटमेंट है। अब इसके आधार पर हम कुछ जो प्रॉब्लम है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इनमें से प्रॉब्लम नंबर जो फर्स्ट है, एग्जाम्पल फर्स्ट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहा है कि डब्ल्यू भार का एक गोला दो चिकने समतलों के बीच रखा जाता। डब्ल्यू भार का एक गोला दो चिकने समतलों के मध्य रखा हुआ है। एक समतल ऊर्ध्वाधर में है और दूसरा इससे अल्फा कोण बनाता है। एक समतल ऊर्ध्वाधर में है और दूसरा इससे अल्फा कोण बनाता है। गोले पर समतलों की प्रतिक्रिया ज्ञात कीजिए। गोले पर समतलों की प्रतिक्रिया ज्ञात कीजिए। यानी हमें अविलंब प्रतिक्रिया है इसको ज्ञात करना है। तो जैसा कि आपको बताया हमने कि डब्ल्यू भार का एक गोला दो चिकने समतलों के मध्य रखा हुआ है। एक समतल ऊर्ध्वाधर में है और दूसरा इससे अल्फा कोण बनाता है। तो अगर हम यहाँ चर्चा करें कि एक तो कहा है कि डब्ल्यू भार का एक गोला दो चिकने समतलों के मध्य रखा हुआ है। एक समतल ऊर्ध्वाधर में है, ऊर्ध्वाधर यानी क्षैतिज से लंबवत। ये अगर क्षैतिज है तो एक समतल इससे 90 डिग्री पर है और दूसरा इससे अल्फा कोण बनाता है। मान लीजिए कि दूसरा जो है वो ये समतल है और ये दोनों समतल एक दूसरे के साथ में अल्फा कोण बना रहे हैं। गोले पर समतलों की प्रतिक्रिया ज्ञात कीजिए। देखो, अब आप जब क्वेश्चन को बार बार पढ़ोगे तो ही समझ में आएगा। अब ये कहा है कि डब्ल्यू भार का एक गोला दो चिकने समतलों के मध्य रखा है, यानी ये दोनों जो समतल हैं इनके बीच में एक डब्ल्यू भार का एक गोला रखा हुआ है। तो अब इनके बीच में डब्ल्यू भार का गोला रखा हुआ है तो गोले की कंडीशन कुछ इस तरह से बनेगी। गोले की जो कंडीशन है वो कुछ इस तरह से रहेगी।
यह गोला रखा हुआ है। आप देखेंगे यहाँ कि जैसे कोई पिंड या कोई कण इस समतल पर रखा हुआ है यहाँ, तो एक अविलंब प्रतिक्रिया बल जो कि तल के लंबवत ऊर्ध्वाधर काम करता है। अगर इसको इस डायरेक्शन में खींचा जाए तो अविलंब प्रतिक्रिया बल है वो तो यहाँ रहेगा ही रहेगा आर। लेकिन एक प्रतिक्रिया बल और कार्य करता है इसके विपरीत दिशा में। जैसे ही इस कण को इधर खींचा जाए तो इसकी प्रतिक्रिया जो होती है क्रिया प्रतिक्रिया के नियमानुसार विपरीत डायरेक्शन में होती है। अगर फोर्स एफ इधर लगा है तो एक और बल कार्य करता है, इसको आप R1 नाम दे सकते हो। अविलंब प्रतिक्रिया बल ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होता है। तो इस आधार पर यहाँ अविलंब प्रतिक्रिया बल की अगर हम बात करें तो जो अविलंब प्रतिक्रिया है वह किसी तल पर जैसे कि कोई पिंड रखा हो तो इसके लंबवत लगता है अविलंब प्रतिक्रिया बल, यानी इस तल के क्या है लंबवत होता है। तो वही कंडीशन हम यहाँ बात करें, अगर इसका केंद्र सी है, इस गोला जो गोले की बात की है गोले का केंद्र सी है, तो इसका जो भार mg होगा या भार w की बात की है तो w ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगा। दूसरी बात, अगर हम ये कहें कि यहाँ पॉइंट ए है और यह पॉइंट है पी और यह दूसरा पॉइंट, यानी जहां ये गोला इन समतलों को टच कर रहा है उन पॉइंट्स को हमने पी और क्यू नाम दे दिया। तो एक अविलंब प्रतिक्रिया बल पी पर समझेंगे, ये जो समतल है ना इस समतल पर यह गोला इस पी पॉइंट पे टच कर रहा है तो फिर अविलंब प्रतिक्रिया बल जो होगा वो इसके लंबवत होगा, जिसको आप कह सकते हैं पी पॉइंट पर अविलंब प्रतिक्रिया बल है वो आर है। दूसरे को कुछ और नाम दे देंगे। और इसमें दूसरा जो बल है उसकी भी चर्चा करें तो यहाँ ये कह सकते हैं कि एस जो यानी क्यू जो पॉइंट है इस क्यू पॉइंट पर भी एक अविलंब प्रतिक्रिया बल कार्य करेगा। तो ये क्या है इस दिशा में आएगा और इसको नाम दें, या तो आप जरूरी नहीं है कि इनमें से किसी के लिए कुछ भी नाम दे दो। इधर मान लीजिए ये अविलंब प्रतिक्रिया बल है वो एस है, ये अविलंब प्रतिक्रिया बल एस है। तो आप समझेंगे इसमें कि अगर इसी डायग्राम को हम थोड़ा सा और जूम करके बनाएं तो इसको यहाँ से हम दोबारा से बना रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा बना रहे हैं इसको जिससे कि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। और ये जो लामी प्रमेय की चर्चा की है आपसे, आपको बता दिया है कि ये जो लामी प्रमेय है ना सिलेबस में नहीं है लेकिन बार बार काम आएगी। कहा है कि तीन बल संतुलन की अवस्था में एक ही बिंदु से गुजरते हैं। यदि पी के सामने देखिए तीन बल हैं, इन तीनों बलों में किसी पॉइंट ओ पर तीन बल क्रियाशील हैं, एक तो पी है, दूसरा क्यू है, तीसरा आर है, जिनके बीच में यानी पी के सामने एंगल अल्फा बना हुआ है क्यू और आर के बीच में, और क्यू के सामने एंगल बना हुआ है बीटा अर्थात पी और आर के बीच में, और आर के सामने एंगल गामा बना हुआ है जो कि क्यू और पी के बीच में है। तो लामी प्रमेय कहती है कि अगर ये तीनों बल संतुलन की स्थिति में है तो एक बिंदु से तो गुजरते ही गुजरते हैं, लेकिन ये कंडीशन बनेगी यानी पी अपॉन इसके सामने एंगल का ज्या अर्थात पी अपॉन साइन अल्फा। दूसरा होता है इक्वल में क्यू अपॉन साइन बीटा, क्यू के सामने एंगल बीटा तो क्यू अपॉन साइन बीटा। तीसरा होता है आर अपॉन साइन गामा। तो इस लामी जो प्रमेय है इसका यूज करेंगे। तो हम यहाँ क्वेश्चन का जो डायग्राम है उसको बना रहे हैं फिलहाल। जैसा कि आपसे कहा है कि दो समतल हैं, एक समतल तो ये मान लीजिए, दूसरा है ये, और ये दोनों समतल हैं ए बिंदु पर मिलते हैं और एक दूसरे के साथ कहा है कि कोण अल्फा बनाता है। मान लिया है कि कोण क्या बना रहे हैं अल्फा, और इसमें जो दोनों पिंड हैं जो कि संतुलन की अवस्था यानी जो गोला है इन दोनों समतलों के बीच रखा गया है। तो इस गोले की बात अगर हम करें
यह गोला रखा हुआ है संतुलन की अवस्था में। अब मान लीजिए इसको ए बी और ए सी नाम दे दें, और यह गोला पी और क्यू पर इन समतलों को मिलता है। दूसरी बात, इसका सेंटर अगर सी है तो आप समझेंगे कि भार है इसका डब्ल्यू वो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगा, और क्योंकि पी पॉइंट पर ये गोला इस समतल को स्पर्श करता है तो अविलंब प्रतिक्रिया एक तो इस दिशा में होगा, जिसको आप एस नाम दे दो या आर नाम दे दो, किसी को भी आर एस मानो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ क्यू पॉइंट पर जो अविलंब प्रतिक्रिया होगा वह भी इसी पॉइंट से पास होगा, इसको आर नाम दे सकते हैं। तो आप देखेंगे इसमें कि ये जो आर और एस अविलंब प्रतिक्रिया वाले हैं पी और क्यू पर, तो इनको आपसे पूछा है, एंगल अल्फा दे रखा है कि दोनों एक दूसरे से अल्फा कोण बनाते हैं, और क्वेश्चन में कहा है कि गोलों पर समतलों की प्रतिक्रिया ज्ञात करो, यानी गोले पर समतलों की प्रतिक्रिया, अर्थात समतल ये है, इस गोले पर समतल की प्रतिक्रिया जो आर और ये एस मानी है, इनको ज्ञात करना है। अगर आपको इसको समझना है तो इसमें क्या है कि सबसे पहले एंगल महत्वपूर्ण होते हैं, तो इसको समझने से पहले एंगल्स के बारे में आपको जानना होगा। आगे चर्चा करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि संतुलन की अवस्था में यहाँ देखो, ये जो ए बी और ए सी जो प्लेन है इसके बीच में ये जो गोला रखा हुआ है ये संतुलन की स्थिति में है। तो कंडीशन कुछ इस तरह से हो जाएगी, कि आप देखेंगे यहाँ ऐसी कंडीशन रहेगी, ये आपका आर है, यह एस है, और यह है डब्ल्यू। तो यहाँ देखेंगे अगर ये एंगल अल्फा है, तो फिर इस एंगल के बारे में हम चर्चा करें। एक देखिए, ये एंगल अल्फा है अगर, तो ये एंगल 90, ये एंगल क्या रहेगा, 90 रहेगा। और ये अगर 90 रहेगा तो आप जानते हैं कि ये भी 90 रहेगा, क्योंकि ये एक तरह से सेंटर सी से पास हो रहा है, तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा परस्पर लंबवत होते हैं। ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो आप समझेंगे इसमें कि ये अल्फा है, तो ये वाला टोटल एंगल ये तो देखो 90 रहेगा, क्योंकि ये ऊर्ध्वाधर है ना नीचे की ओर, ये 90 डिग्री तो रहेगा। इसके साथ में पी एस लंबवत है, ये 90, ये 90। लेकिन आप समझेंगे अगर इसको डब्ल्यू को, भार जो डब्ल्यू है इसको और भी नीचे की तरफ बना दें तो अच्छा समझ में आ जाएगा। ये जो भार डब्ल्यू है यह एंगल अल्फा है, तो आप पाएंगे कि ये भी एंगल क्या होगा, अल्फा होगा, क्योंकि ये संगत कोण हो गए ना, दो समांतर रेखाओं को कोई तीसरी रेखा काटे तो ये एंगल और ये बराबर होते हैं। अब यहाँ एंगलों का बस डिस्कशन करना है हमें। अब देखो ये एंगल अल्फा रहा और ये 90 है, तो ये फिर एंगल होगा 90 माइनस अल्फा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अब 90 और अल्फा हो गए, तो 180 में से 90 अल्फा को घटाएंगे तो 90 माइनस अल्फा बचेगा। ये आप ऐसे लिख सकते हो कि 180 में से अगर अल्फा और 90 को माइनस करें तो ये 90 माइनस होकर के 90 माइनस अल्फा बचेगा। तीसरी बात आप समझेंगे कि यह तो हो गया 90 माइनस अल्फा, लेकिन यह जो एंगल होगा वो होगा अल्फा, क्योंकि यहाँ जो सेंटर सी है, ये जो सेंटर सी है, सी एस और ये जो सी डब्ल्यू है ना, ये एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर हैं, तो 90 पे अल्फा से अल्फा कटेगा तभी तो 90 माइनस अल्फा बचेगा, यानी 90 रह जाएगा ना, अल्फा से अल्फा कट के 90 रह जाएगा ये। अच्छा, ये एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल फिर अल्फा होगा, और ये एंगल अल्फा होगा। तो इस ऊपर वाले एंगल की अगर हम चर्चा करें तो आप देखेंगे कि ऊपर जो एंगल बनेगा ना, यह 180 माइनस अल्फा बनेगा, क्योंकि पी एस और ये जो पी एस है ना, ये एक सरल रेखा है, तो एक सरल रेखा पर बना हुआ कोण 180 होता है, यानी रैखिक है। और इस यहां से लेकर के यहां तक जो 180 बनेगा, इसमें से अल्फा को माइनस कर दिया, यानी यहां से लेकर के ये इस डायरेक्शन तक क्या 180 बनेगा, इसमें से अल्फा को माइनस कर दिया तो 180 माइनस अल्फा रह गया।
तो हम ये कह सकते हैं कि ये एंगल तो रह गया 180 माइनस अल्फा, और ये जो एंगल है ना 180 माइनस अल्फा की जो बात कर रहे हैं हम, ये फिर W के सामने का एंगल होगा, और S के सामने जो कोण बनेगा ना वो अल्फा और 90 को जोड़ देंगे। S के सामने जो एंगल बनेगा ना वो R और W के बीच का एंगल होगा। तो अल्फा ये 90 ये है, तो ये बन जाएगा आपका 90 प्लस अल्फा। फिर R के सामने का कोण है ना वो S और W के बीच का है, S और W के बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री रहा, ये 90 डिग्री रहा। तो हम यहाँ जो बल हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ जो बल हैं इनके बारे में अगर हम चर्चा करें तो ये कह सकते हैं, माना दो समतल, एक तो हो गया ए बी, दूसरा हो गया ए सी, जो कि अल्फा कोण पर झुके हैं। लेकिन ए बी क्या है, ए बी क्या है कि ऊर्ध्वाधर है। माना दो समतल ए बी व ए सी हैं जिनमें ए बी ऊर्ध्वाधर है तथा ए सी ए बी के साथ अल्फा कोण पर झुका है। यदि इनके मध्य एक गोला संतुलन की स्थिति में रखा है तब इस पर निम्न बल कार्यरत होंगे। पहला बल रहेगा, पहला बल आएगा W, भार W ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, भार W ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। दूसरा बल रहेगा समतल AB पर, समतल AB के बिंदु P पर अविलंब प्रतिक्रिया बल S, समतल AB के बिंदु P पर अविलंब प्रतिक्रिया P। तीसरे बल की अगर हम बात करें तो समतल BC के बिंदु Q पर, ये जो Q है इस पर अविलंब प्रतिक्रिया समतल BC के बिंदु Q पर अविलंब प्रतिक्रिया R। इसमें थी समतल AB के बिंदु P पर अविलंब प्रतिक्रिया, P पर अविलंब प्रतिक्रिया S और Q पर थी R। तब लामी प्रमेय से और इस लामी प्रमेय से जो बनेगा, आपको यहां से अलग डायग्राम बना दिया था, इस डायग्राम का यूज करेंगे। आपसे कहा है कि गोले पर समतलों की प्रतिक्रिया ज्ञात कीजिए, यानी R और S हैं इनको ज्ञात करना है। इन R और S को ज्ञात करने के लिए आप देखेंगे इसमें कि इस गोले पर माना दो समतल AB व AC हैं जिनमें AB ऊर्ध्वाधर है और AC और AB के मध्य कोण अल्फा है, यानी AB और AC दो समतल हैं जिनके बीच में ये गोला रखा हुआ है और इनके बीच जो कोण है वो अल्फा है, इनके बीच में जो कोण है वो अल्फा है। तो हमने यही बात लिखी है यहाँ।
कि माना दो समतल ए बी व ए सी है जिनमें ए बी ऊर्ध्वाधर तथा ए सी ए बी के साथ अल्फा कोण पर झुका है। यदि इनके मध्य एक गोला संतुलन की स्थिति में रखा गया है तब इस पर निम्न बल कार्यरत होंगे। देखिए जो बल कार्यरत होंगे उनमें से एक तो सेंटर सी पे भार डब्ल्यू ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, तो भार डब्ल्यू ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। दूसरा है समतल ए बी के बिंदु पी पर अवलंब प्रतिक्रिया एस, इस पी पर अवलंब प्रतिक्रिया एस। तीसरा है समतल बीसी के बिंदु क्यू पर अवलंब प्रतिक्रिया आर, इस क्यू पर अवलंब प्रतिक्रिया ये आर लगा हुआ है। अब क्योंकि संतुलन में है तो तीनों बल क्या है, एक ही बिंदु से पास होंगे जो कि सी है। तब लामी प्रमेय होती है एक, हमने ये जो डायग्राम है वो इधर बना दिया था यहाँ से लामी प्रमेय के लिए। अब लामी प्रमेय कहती है कि ये जो बल आर है, आर के सामने एंगल 90 है तो आर अपॉन साइन 90 लिख सकते हैं। एस के सामने जो है, एस के सामने 90 प्लस अल्फा है तो एस अपॉन में साइन 90 प्लस अल्फा लिख सकते हैं। और डब्ल्यू के सामने 180 माइनस अल्फा है तो इसको डब्ल्यू अपॉन साइन 180 माइनस अल्फा लिखा। आप देखेंगे आर साइन 90 की वैल्यू 1, एस अपॉन साइन 90 प्लस अल्फा कॉस अल्फा होता है, इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन साइन 180 माइनस अल्फा, ये साइन अल्फा होता है। तो फर्स्ट और लास्ट से यानी आर इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन साइन अल्फा, इसको कॉसेक लिख सकते हैं। फिर सेकंड और लास्ट से तो एस अपॉन कॉस इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन साइन, एस अपॉन कॉस इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन साइन। तो यहाँ से एस की वैल्यू निकाली, कॉस अल्फा ऊपर जाएगा, कॉस अपॉन साइन कॉट अल्फा बन गया, डब्ल्यू यहाँ रखा है। तो जो अवलंब प्रतिक्रिया पूछी थी आर और एस, उनकी वैल्यू हमने यहाँ लिख दी, यही बस हमसे वैल्यू निकलवाई थी। उम्मीद करते हैं कि आपकी समझ में अच्छे से आया होगा।